शुरुआत यहीं से हुई है। बाकी अब तो बहुत सारे तालाब पे खत्म हो गए जहाँ और जो महादेव घाट में होता है वो बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। तो पहले कहाँ यहीं होता हाँ, था? सबसे पहले नमस्कार, आज हम खड़े हैं वीरगांव के व्यास तालाब में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये व्यास तालाब का ये जो है देख रहे हैं, ये समूचा एरिया है। और यहाँ पर चूँकि उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा रायपुर में पिछले कुछ सालों से बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है। पहले इस व्यास तालाब से उस छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे उत्तर भारतीय जो है रायपुर में बढ़ते गए। चूँकि ऐसा एक जनरल सी प्रक्रिया है, तो अब रायपुर के अलग अलग हिस्सों में, चूँकि रायपुर का क्षेत्रफल बड़ा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रायपुर महानगर के रूप में विकसित हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समिति के सदस्य जो हैं, जो कि वीरगांव की जो समिति है व्यास तालाब के आसपास, आज यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आइए हम जानते हैं समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं छठ पूजा को लेकर। सबसे तो दीपावली की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई। आने वाला छठ पूजा के लिए भी अग्रिम बधाई। यहाँ व्यास तालाब पे जो है लमसम यहाँ आसपास के गांव, आसपास के जो नगर है, वहाँ के लमसम लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पूजा अर्चना करने आती है। समिति के द्वारा पिछले 35-40 सालों से जो है जैसे भी व्यवस्था रही होते आ रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब की बार जो है समिति के द्वारा ज़ोरों शोरों पे तैयारी चल रही है। और यहाँ पे अब की बार सूर्य देव का प्रतिमा का स्थापना होना है, उसके साथ झांकी का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये तमाम कार्यक्रम जो है यहाँ अब की बार होने वाला है, जो पूरा देश और प्रदेश इस व्यास तालाब के बारे में जानेगा। कब से आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं और कितने लोग यहाँ पर आ जाएंगे उनकी सुविधा के लिए, और क्या क्या तैयारियाँ आपकी समिति कर रही है? अध्यक्ष के रूप में है तो अब की बार मैं चुना गया हूँ समिति के द्वारा। इसके पहले हमारे और दूसरे लोग थे, ठीक है। उन सब लोगों के यहाँ सवाल अध्यक्ष और समिति का नहीं है, यहाँ सब लोगों का सहयोग रहता है। चाहे जो कोई भी समाज से हो, सभी लोग यहाँ सहयोग देते हैं। यहाँ ये धर्म का काम है, यहाँ पे सब लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। कोई छोटा कोई बड़ा यहाँ नहीं है, यहाँ सब लोगों का सहयोग प्राप्त होता है और ऐसे ही कार्यक्रम सफल हो जाता है। यहाँ पे जहाँ तक सहयोग की बात है तो पूरे समाज मिल के करता है। शासन प्रशासन निगम के द्वारा भी भरपूर मात्रा में सहयोग होता है। निगम के द्वारा अभी सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि अभी त्यौहार आ गया है बीच में, तो कुछ वर्करों की छुट्टी है, इसलिए संख्या कम हो रही है। कल से जो है और तेज़ गति पे काम चालू हो जाएगा। तो लिमिट ही रहते हैं, 4, 6, 8 लोग ही रहते हैं। सभी लोगों से बातचीत कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये धर्म का कार्य है जिसमें सारे लोग मिलकर करते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, वो सारे लोग मिलकर करते हैं। हमारे पास युवा विभाग के अध्यक्ष हैं, आइए हम जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, शासन प्रशासन की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? शासन प्रशासन की तरफ से हमको ये सपोर्ट मिलता है कि नगर निगम वाले सफाई करवा रहे हैं, बाकी सारा व्यवस्था हमारा समिति और हमारा समाज करता है। इस बार सूर्य भगवान का स्थापना भी हो रहा है मूर्ति का, और उसका जो विसर्जन हम करेंगे बहुत ही भव्य रूप से करने वाले हैं। सारे युवा, करीब 10,000 की भीड़ रहेगी और वीरगांव से लेकर उरला तक हमारा कार्यक्रम जाएगा। समय के साथ क्या स्वरूप में बदलाव आया है त्यौहार के स्वरूप में? आजकल हाईटेक हो गया है सारी चीज़ें, तो क्या बदलाव आया है? लोग जोर शोर से भिड़ जाते हैं या त्यौहार के समय पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है? नहीं, सारे समाज इकट्ठा होते हैं, सारे समाज हमको सहयोग करते हैं और हमारा समाज सब एक होकर छठ पूजा मना रहे हैं। सारा समाज जो है एक होकर छठ पूजा मना रहा है। हमारे साथ और भी समिति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या तैयारियाँ चल रही है, किस हिसाब से मनाना है त्यौहार को? तैयारियाँ इस बार कुछ नया करने का सोचे हम लोग। क्या बोलते हैं, सूर्य देव का मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, विसर्जन भी करना है, कुछ नया सोचे हैं और चाहते हैं कि सभी समाज वाली आके हमारा सपोर्ट करे। ये प्रक्रिया कैसी होती है? मतलब आप लोग कितने दिनों का ये कार्यक्रम होगा, कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलने वाला है ये? वैसे छठ तो 4 दिन चलते हैं। नहाय खाए से स्टार्ट होता है छठ, और उसके बाद अगले दिन खरना, फिर पहली अर्घ शाम को, फिर सेकंड दिन सुबह अर्घ के साथ समाप्त होता है। लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे है वो 2 दिन चलेगा। जिस दिन शाम को अर्घ देने आते हैं छठ के श्रद्धालु, उस दिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अगले दिन और उसी दिन हमारा सूर्य भगवान का मूर्ति स्थापना भी होगा। और अगले दिन जिस दिन छठ समाप्त होता है, सुबह अर्घ देते हैं, उसी दिन शाम के समय सूरज भगवान का झांकी निकाल कर उनकी
मतलब उनको ठंडा किया जाएगा और वहाँ पे कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा। चूँकि दिवाली का टाइम होता है, अध्यक्ष महोदय हमारे साथ है, दिवाली का समय होता है, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद छठ पूजा हो जाती है, तो एक बड़े त्यौहार के साथ एक बड़ा त्यौहार जुड़ा रहता है। आसपास का सामाजिक वातावरण और कितना लोगों का सपोर्ट मिलता है अन्य समाज का? देखिए, ये धर्म का काम है और हमारा उत्तर भारत का जो लोग हैं वो सभी को लेके चलते हैं, कभी प्रांतवादी नहीं करते हैं। और इसमें हमारे अभी तक हम लोग को टोटल तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम भाइयों तक का भी सपोर्ट हमको प्राप्त होता है। क्योंकि बाजू में गांधीनगर है, ठीक है, तमाम मात्रा में लोग रहते हैं, एक मुस्लिम समुदाय, वो भी हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। हम लोगों भाईचारा के साथ ये धर्म का काम जो है छठ पूजा का कार्यक्रम निपटाते हैं और निपटाते आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग सब मिलके ऐसे ही कार्य को करते रहेंगे। मतलब कभी भी काम करने को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, सारे समाज के लोग, आपका कोई दोस्त होगा अब्दुल, इमरान, तिवारी, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस छठ पूजा में शामिल होते हैं। हाँ, बिल्कुल शामिल होते हैं, हमेशा सहयोग रहा है। यहाँ के जो पार्षद हैं इकराम अहमद, उनका भी समर्थन रहता है, हमेशा शुरू से रहा है। और हम लोग चूँकि ये चीज़ों को अपन हटा देते हैं कि कौन किस प्रांत से है, कौन किस समाज से है, बस हम लोग का ये रहता है कि भाई धर्म का काम है और सब लोगों को उत्साह होना चाहिए, सब लोगों को मिलके करना चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगा जी हाँ, जी हाँ। कि जो हमारे सीएम राज्य के मुखिया यहीं पे आके छठ पूजा की छुट्टी का ऐलान किए थे। इतना हमारे इस घाट का इतना बड़ा महत्व है कि जो राज्य में शासकीय छुट्टी दिया गया छठ पूजा के ऊपर, वो यहीं पर आके दिया गया था, घोषणा यहीं पर हुआ था उनके द्वारा। तब उनका बहुत आभार करते हैं और उससे हमारे बिरगांव व्यास क्लब की घाट की भी महत्व बढ़ती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छठ पूजा के मौके पर शासकीय छुट्टी का ऐलान किया, हॉलीडे घोषित किया है, तो कैसा महसूस करते हैं जब ये शासन की ओर से? बहुत अच्छा पहल रहा, ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि छठ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में तो छुट्टी रहती है, वहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तो वहाँ तो 3-4 दिन की छुट्टियाँ रहती है। लेकिन यहाँ जिस दिन त्यौहार होता है मुख्य तौर पे, जिस दिन पूजा अर्चना की जाती है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यहाँ छुट्टी का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किए थे। इसके लिए हमारे समाज के तरफ उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये समिति के लोग जो बता रहे थे कि छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, हर वर्ग के लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मिलकर इस छठ पूजा में सहयोग करते हैं। और इस वीरगांव के व्यास तालाब में आप देख रहे हैं 17 तारीख से 3 दिनों तक जो छठ पूजा की प्रक्रियाएं होती है वो सारा चीज़ें होते हैं। और छठ पूजा जो है उत्साह, उमंग और एकता का प्रतीक है। तो छठ पूजा के मौके पर फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए द रायपुर टाइम्स।